मूवी की शुरुआत होती है दो नन्स को दिखाते हुए जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनका गार्डनर आके उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है, पर उल्टा वो नन्स उन्हें गाली देने लग जाती हैं क्योंकि वो उसे अपने से काफ़ी छोटा मानती थी। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी नन की तरफ जो कि अपने डैड से बात कर रही थी और वो बोलती है कि प्लीज़ पापा मुझे यहाँ से लेके जाइए, पर उसका डैड उसे मना करते हुए बोलता है कि बेटा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बाहर शादी करा सकूँ, तो तब तक तुम यहीं पे रहो। वो नन काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। इसके बाद वो तीनों नन्स मिलकर कहीं जा रही होती हैं। तभी गार्डनर उन तीनों को फिर से गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी वो नन्स पागल जैसी हो जाती हैं और फिर से उस गार्डनर को अच्छे से गालियाँ सुनाने लगती है और फिर उसे मारने भी लगती हैं, जिसके कारण वो गार्डनर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उन तीनों नन्स की शिकायत भी कर देता है फादर से और अपना काम भी छोड़ के जाने लगता है। फादर उसकी काफ़ी मिन्नतें करते हैं क्योंकि उसे कहीं जाना था, पर गार्डनर अपना जॉब छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन फादर भी वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है एक अमीर आदमी का घर जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा होता है, पर उसकी वाइफ उसकी बातों पे ना ध्यान देकर एक नौकर के साथ नैन मटक्का कर रही थी और वो नौकर भी उसे फुल लाइन दे रहा था। रात में वो नौकर और उसकी मालकिन लेन देन कर रहे थे। तभी उसका हस्बैंड भी वहां आ जाता है और फिर वो नौकर खिड़की से भागकर सर्वेंट रूम में आके छुप जाता है, पर अंधेरा होने के कारण वो मालिक उसे पहचान नहीं पाता और चला जाता है। इसके बाद अगले दिन वो मालकिन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है और अपने नौकर को पकड़ के सभी के सामने किस करने लगती है, जिससे वो नौकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी उसका मालिक भी दूर से उन दोनों को देख रहा था, मतलब उसकी तो फुल लग गई थी। तो नौकर डर के मारे वहां से भाग जाता है और जंगलों में जाके छुप जाता है। तभी उसे वहां पे फादर दिख जाते हैं जिनका घोड़ा गाड़ी टूट गया था और उनके सारे कपड़े पानी में गिर गए थे। तो वो नौकर भी उनकी मदद करता है, सभी कपड़े फादर को निकाल के दे देता है। तभी फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बोलता है कि मैं कहीं भी नहीं रहता, अब मैं अकेला हूँ। तो फादर उसे अपने साथ चर्च ले जाते हैं। वहाँ जाकर फादर हरनन से झूठ बोलते हैं कि ये लड़का गूंगा और बहरा है और इसे गार्डनर का जॉब भी दे देते हैं। इसके बाद जब वो काम कर रहा होता है तभी उन तीन नन में से एक नन आके उस पर हमला करती है। भी उसे ऐसा करते हुए हेड नन देख लेती है और उसे आके डांटती है और बोलती है कि ये गूंगा बहरा है और यहाँ पे गार्डनिंग का काम करेगा। और जब वो काम कर रहा था तभी उसके पास एक नन आके बैठ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती हैं। तभी वो बातें करते करते एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं पे लपा झपा करना शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद अचानक से किसी की आवाज़ आती है तो वो उठ के वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो नन अपने गंदे कपड़े लेके जाती है धोने के लिए। तो दूसरी नन उससे पूछती है कि तेरे कपड़े कैसे गंदे हुए, तो वो बताती है कि मैंने उस नए गार्डनर की हेल्प करी इसी वजह से। उसके बाद वहाँ की दो नन्स खुद को थोड़ा रेडी करती हैं और फिर उस नौकर के पास जाके वो दोनों ही लप्पे झप्पे के लिए लग जाती हैं और वो गार्डनर भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और दूसरी तरफ हम दूसरी नन्स को देख रही थी जो कि उसी गार्डनर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत पैतरे अपना रही थी। उसके बाद उस गार्डनर के पास एक और नन आती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही एक और नन आ जाती है। तो वो भाग के एक जगह छुप जाती है। अभी एक और नन आ जाती है जिसके मुंह पे छाले पड़ गए थे क्योंकि उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने उल्टा सीधा कुछ पी लिया था। पर तभी एक और लड़की आ जाती है तो वो भी उसी जगह छुपती है जहाँ पे पहली नन छुपी थी। अब तभी भी वहाँ पे सबसे बड़ी वाली नन आती है जिसे सबसे पहले उस पर हमला किया था और फिर वो उसकी आंखें बांध कर वहाँ से ले जाती है, जो कि वहाँ पे बैठी हुई दो नन्स भी देख रही थी, पर वो दोनों छुपी थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता। वो नन्स भी उन दोनों का पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाते हैं और जंगल में जाकर वो देखते हैं कि वो नन कोई आम लड़की नहीं होती, वो एक विच होती है जो कि उसी नौकर को बलि देने के लिए वहाँ से लेके गई थी। जैसे ही वो लोग उस नौकर को मारते वो नन्स भी वहाँ पे आ जाती हैं। बाकी की खड़ी विचेस उन सभी को देख रही थी। अब वो नन्स उस लड़के को बचा तो लेते हैं, बाकी की वजह से उन्हें पकड़ने वाली होती हैं, पर वो जैसे तैसे वहाँ से भागकर चर्च वापस आ जाते हैं और सभी को पीट पीट के बताने लगते हैं कि वो लड़की एक विच है। इसके बाद सभी हेड नन का दरवाज़ा पीट रहे थे तो अंदर से फादर निकल आते हैं जिन्हें देखकर सभी हैरान थे। अब इसके बाद चर्च में आते हैं एकदम हेड वाले बंदे जो कि सभी को उनकी गलतियों पे सज़ा दे रहे थे और साथ ही उस नौकर को भी उसी जगह में भेज दिया जाता है जहाँ से वो भागकर आया था। वो नौकर जेल वाले लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे छोड़ दें, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पे तीन नन्स आ जाती हैं और उस नौकर को नन की ड्रेस पहनाकर वहाँ से भगाकर ले जाती हैं। और जब वो जंगल में होते हैं तभी वो फादर को देखते हैं और साथ ही हेड नन को देखते हैं जो कि छुप छुप के एक दूसरे से जंगल में मिल रहे थे और वो एक दूसरे को किस करते हैं।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।